लोग का रहने की जगह नहीं है, खाने का तकलीफ है, अकेले जान लेके घूम रहे हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे मोदी दादा ही जाने। एक ही तरफ का डिसीजन होता है, मोहम्मदन लोग के लिए ज्यादा यहाँ पे फेवर होता है। आदमी ट्राई करता है चेंज करने का, अगला क्या बोला, अगला अच्छा कर दे कुछ इससे बेहतर। बात तो ममता जी भी बोलती ना, कलकत्ता को लंदन बनाएंगे, कुछ हुआ? हम यहाँ बोले यहाँ समर्थन ज्यादा होता है, हमें नहीं बोले प्रॉब्लम है हमको। वाल्मीकि अब वोट मोदी को तो क्या हुआ? हम लोग शुरू से बीजेपी, अभी कर रहे हैं शुरू से बीजेपी। बंगाल के दूसरे चरण का घमासान खत्म हो चुका है। 60 सीटों पर मतदान आप समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी 6 चरण का मतदान बाकी है और खेला भी बाकी है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही है और इस वक्त हम हैं कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में और सामने है विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता का ऐतिहासिक टूरिस्ट प्लेस। और इसी बिल्डिंग, इसी विक्टोरिया मेमोरियल में 150वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई थी और कोशिश थी कि बंगाली बॉर्डर को साधा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे और ममता बनर्जी उस प्रोग्राम से उठकर चली गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था ये सरकारी प्रोग्राम है, ना किसी राजनीतिक पार्टी का, और वो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। और ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान बंगाल की सियासत, बंगाल की राजनीति में ना जाने कितनी पार्टियां आई, कितनी पार्टियां गई, कितनी सरकारें बनाई। ये ब्रिगेडियर मैदान का अपना एक इतिहास रहा है, आज से नहीं एक ज़माने से, चाहे लेफ्ट की 34 साल की सरकार हो या ममता बनर्जी की 10 साल की सरकार हो। और इसी ब्रिगेड मैदान में जब प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, तब उसी रैली में मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए थे और इसी मैदान से उन्होंने ये कहा था कि मैं कोबरा हूँ। और मैं यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि आप जो युवा हैं वो खेल रहे हैं और ख़ास तौर पर मैं आज इसलिए आया हूँ ताकि मैं युवाओं से समझ सकूँ कि मुद्दा क्या है। और कुछ ही दूरी पर कोलकाता का दिल कहे, कोलकाता का हार्ट कहे, धर्मतल्ला है, वो भी इसी जगह पर और काफ़ी भीड़ वाला, और कोलकाता का ये सेंट्रल इलाका है और हर तरफ से आप देख सकते हैं कि पूरे कोलकाता का एक नज़र में आप यहाँ से देख सकते हैं कि पूरे कोलकाता की खूबसूरती को। एक तरफ विक्टोरिया मेमोरियल, दूसरी तरफ ये ब्रिगेडियर मैदान, काफ़ी बड़ा मैदान है ये। तो राजनीतिक के लिहाज से ये मैदान काफ़ी अहम है और ये क्षेत्र भी काफ़ी अहम है। इसलिए हम यहाँ पर युवाओं से समझने आए हैं कि इस बार का मुद्दा क्या होगा, चुनाव का क्या सोचकर वो वोट करेंगे, क्या हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटर बटेंगे। और युवा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, इसलिए हम युवाओं से समझने के लिए आए हैं कि इस बार का मतदाता क्या सोचकर वोट करेगा। जय श्री राम के नारे के सारे एक तरफ बीजेपी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है, तो वही अपनी सरकार को बरकरार रखने के लिए ममता बनर्जी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और अपनी योजनाएं गिना रही है, 10 साल के काम को बता रही है। तो चलिए युवाओं से जानते हैं कि युवा क्या सोचकर मतदान करेंगे। चलिए देखिए कि मैं कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से आपको सीधे तस्वीर दिखा रहा हूँ और लोगों की राय बता रहा हूँ कि क्या है माहौल बंगाल चुनाव का। ये दीदी भी हमको मिल गई है और ये ठेले सर पर कुछ बेच रही है, पानी है, जो बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, बिस्किट है, लोग लेते हैं। दीदी नाम क्या आपका? गीता देवी बेटा। गीता देवी, क्या होगा, चुनाव है, पता है आपको? अब हमको मालूम नहीं बेटा, पति गुजर गया, हम अकेला आदमी पानी उनी बेच के गुजर काटते हैं और यहाँ पर तो कुछ बिक्री भी नहीं है, खाने पीने का हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। भाड़ा का घर है, कोई देने वाला भी नहीं, इधर पार्किंग सब बंद हो गया है, कोई लड़का लोग आ भी नहीं सक रहा है और हम लोग के बहुत मुसीबत हो गया है। मतलब लोग कम आ रहे हैं यहाँ पर? लोग कम आ रहे बेटा, बिक्री भी नहीं हो रहा है, पैसा कौड़ी की इतना दिक्कत हो गया, मुसीबत हो गया बहुत है। अच्छा, एकदम आदमी नहीं आ रहे बेटा। तो ये बताइए दीदी कि आप पानी बेचती हैं, तो एक तरफ दीदी है, दादा है, कुछ उम्मीदें हैं किसी से? हाँ, बच्चा लोग सबसे है, जान पहचान है, बिक्री बट्टा सब करते हैं। चुनाव का माहौल कुछ है, चुनाव है, पता है कुछ आपको? इलेक्शन हमको तो कुछ पता नहीं बेटा। कहाँ की रहने वाली आप है? हाँ, मैं मालदा का, शादी बिहार में हुआ था, पति गुजर गया, इधर भाड़ा में रहते हैं। अच्छा, बिहार कहाँ में शादी हुआ था? बिहार हुआ था गिरिडीह, कोडन में, झुमदी तिलैया। तो वहाँ झारखंड हो गया। हाँ। आप झारखंड, चलिए ठीक है दीदी। तो लेकिन चुनाव का कुछ पता नहीं आपको? हमको कुछ पता नहीं बेटा। तो मोदी जी ने गरीबों के लिए घर बनाया, फिर उसके बाद राशन वो रसोई गैस दिया, कुछ मिला है उससे आपको? दीदी ने भी बोले कि मैंने बहुत कम। तो कुछ नहीं मिला है, हम तो अकेले इधर पड़ा रहते हैं, पानी उनी बेच के गुजर करते, भाड़ा में रहते, इधर कुछ नहीं मिला हमको। तो चलिए, तो मतलब कितना कमा लेती है रोज? 50 रुपया होने में मुश्किल है यहाँ पर। अच्छा। देखिए ना, माथा में एक पेटी पानी लेके घूरा है, मोटे
को पीस पानी बिक्री हुआ है और 2 बिस्कुट ही और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ मोदी जी भी आए थे इसी मैदान में, पता है कि नहीं? हाँ 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 हाँ। और बहुत लोग आए थे, उसमें बिक्री हुआ था? उसमें हुआ था बिक्री। हाँ, हुआ था। तो मोदी जी का भाषण सुना था आप? सुने थे। क्या बोल रहे थे वो? तो बाबू ज्यादा भीड़ था ना, अंदर में जा नहीं पाए। अच्छा। बाहर से हम लोग था, सुना है कुछ अच्छे ही सुना है। अच्छा। और फिर गरीब को आदमी साथ देगा तो अच्छा ही रहेगा बेचारा। तो क्या कौन किससे उम्मीद है, क्या लग रहा है, मोदी जी करेंगे या फिर दीदी करेंगे, ममता दीदी? हम लोग का तो दोनों का आशा है भाई। अभी ममता दीदी 10 साल से, ममता दीदी ने कुछ किया है? हम लोग का तो कुछ नहीं किया बाबा। कुछ नहीं? नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते, अपना काम आते खाते बाबू। हम लोग के लिए कुछ हुआ भी नहीं और जानते भी नहीं कुछ। दादा से, मोदी दादा से उम्मीद है कि कुछ करेंगे? अब करेंगे कि नहीं करेंगे मोदी दादा ही जाने। अच्छा, वो बोल रहे कि हम करेंगे महिला के लिए बस। तो अच्छा है, महिला के लिए कुछ सुविधा कर देगा, गरीब आदमी के लिए तो अच्छा ही होगा। हम लोग का रहने की जगह नहीं है, खाने का तकलीफ है, अकेले जान लेके घूम रहे। हम लोग का तो कोनो कुछ आशा नहीं है, लेकिन जो कर देगा तो ठीक ही है। ममता दीदी के भी आशीर्वाद, मोदी जी के भी आशीर्वाद, हम लोग का तरफ से सब कोई अच्छे रहो। तो ये देखिए कि ये गीता देवी है, रोज ठेले पर सर पर इस तरीके से बेचती हैं, बिस्किट है, पानी है, और 50 रुपये भी रोज़ नहीं कमा पाती। चुनाव में बड़े बड़े हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, अरबों खरबों खर्च हो रहे हैं, और ये ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान है। यहाँ पर लोग आए, नेता आए, सत्ता आई, पर कई सत्ता बदली, कई सरकारें बदली, कई नेता बने, कई नेता से राजनेता बने, क्या क्या हुआ। लेकिन सोचिए कि गरीबों की ज़िंदगी, जो सड़क पर रहने वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में कितना बदलाव है। हर चुनाव में वादे तो बहुत होते हैं, गरीबों के लिए घर बनाएंगे, बहुत कुछ देंगे, लेकिन क्या मिला? हालांकि मैं बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये देखिए, मुझे एक अजीब सा चीज़ मिला है, ये बीजेपी का क्या है भाई? हैंड सैनिटाइजर। अच्छा, ये बीजेपी की रैली हुई होगी। आप क्या आशीष दिखाइए कैमरे को पैन करके। ये बीजेपी का देखिए कि इस तरीके से लिखा हुआ है, हैंड सैनिटाइजर जेल बेस। बाप रे बाप, ये तो इस तरीके से बीजेपी ने अपना प्रचार किया। दादा नाम बताइए, आप नाम? सौरभ पांडे। सौरभ पांडे, सौरभ गंगुली भी दादा? नहीं, पांडे जी क्या होने वाला? यहाँ खेला कि असोल परिवर्तन होगा, टेंशन कहाँ ले रहे हैं? परिवर्तन होगा, बीजेपी आएगा, कहाँ टेंशन ले रहे हैं आप? अच्छा, तो आप क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। कौन से क्लास में? बीकॉम में। तो क्या तैयारी, आगे क्या सोचा है आपने? अभी तो कोरोना तो सिर्फ चल ही रहा है, जल्द अभी कोई क्लास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, नॉर्मल चल रहा है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। कोई सोचा है क्या बनना है, क्या करना है? अभी तो पहले एमकॉम पूरा करना है, बीकॉम के बाद। क्यों लगता है कि आपको परिवर्तन होना चाहिए? माहौल वैसा है यहाँ का, माहौल ऐसा है, माहौल ऐसा हो गया ना। क्यों माहौल से क्या मतलब है? लीजिए यहाँ पे तो बोलना नहीं, जब एक ही तरफ का डिसीजन होता है, मोहम्मदन लोग के लिए ज़्यादा यहाँ पे फेवर होता है। अच्छा, बात तो क्लियर है। दीदी सिर्फ मुसलमानों के लिए करती है, अधिकतर वही होता है। हाँ। इसीलिए आप चाहते हैं कि सरकार बदल जाए, बीजेपी आएगी तो हिंदू की सरकार आ जाएगी, हिंदू राज। कहाँ हिंदू राज आएगा? हिंदू राज कहाँ आएगा? डिसीजन सबके लिए नॉर्मल होना चाहिए। यहाँ पे कहीं कहीं देखिए एक तरफा होता है। अच्छा, जैसे क्या एक तरफा? कुछ काम, बहुत चीज़ है, जैसे कुछ तो बताइए। अब क्या जो ममता दीदी ने जो योजनाएं लागू की, रूपोश्री, देवोश्री, हेल्थ कार्ड और पता नहीं क्या पैसा का क्या, 5 लाख का कौन सा कार्ड आया था? कितना आदमी ले गया हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वाला मुंह पे बहा दे रहा है। क्या मतलब? मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया ग्राउंड पे जाकर, उन्होंने कहा कि एक शख्स ने तो कहा कि मेरी ज़िंदगी बची है इस दीदी की वजह से। अगर वो 5 लाख का कार्ड नहीं देती, मेरे पास अगर मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत जगह चलिए, हम बेलबू में जाके पूछिए। अच्छा, बेलबू में कार्ड बहा दे रहा, मुंह पे, बगल में हॉस्पिटल में जाए बहा दे रहा, नहीं ले रहा। ये हो सकता है दादा, हो सकता है, लेकिन जिस शख्स ने, मैं दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ, जिस शख्स ने मुझे बताया कि 5 लाख रुपया जो दीदी की तरफ से मिला, मैंने उसकी वजह से इलाज कराया, मेरी ज़िंदगी बची, नहीं तो मैं रोड पे था आदमी, मैं कहाँ से करा पाता। वैसे और योजनाएं बताएं कि आप क्यों चाहते हैं कि बदलाव हो? क्या योजना? क्या या फिर आप ये हिंदू मुसलमान जो बीजेपी कह रही है, मैटर नहीं करता, हिंदू मुसलमान मेरे सब बराबर, वो मैटर नहीं है। हिंदू मुसलमान आपने कहा ना कि वो हमदन मुसलमान, तो यहाँ ज़्यादा वही होता है। अच्छा, कहीं भी हो। इसीलिए वजह से मतलब आप चाहते हैं, जो बीजेपी कह रही है कि जय श्री राम, इस बात तो आप नहीं चलेगी, 30% वर्सेस 70% मुसलमान भी दिखा रही है, इसी वजह से आप चाहते हैं? इस बार फिर आपके लिए मुद्दा है रोजगार, विकास, नौकरी, या मतलब यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है। बंगाल में कुछ भी नहीं, जाके देखिए, एमकॉम बीकॉम किया बंदा लोग घूम रहा है नॉर्मली, तो कोई नहीं है कहीं पे नौकरी का, जॉब का कोई वही है ही नहीं यहाँ पे। तो कहाँ में नौकरी का सबसे मतलब पैमाना लग गया है? मतलब कौन से ऐसे राज्य है?
कुछ भी निकलना चाहिए। यूपी बिहार में देखिए, अभी सामने मंथ में बिहार में कैंसिल हो गया पुलिस का वो भर्ती, बट बिहार में निकाला, यूपी में आपको 1 अप्रैल को निकाला, यहाँ भी तो कुछ निकलना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं निकल रहा है, कोई नहीं। तो बिहार के लोग जो 3 साल पहले पास हुए टीचर का, बहुत सारे एग्जाम है, उसमें लोग जा करके वो मतलब धरना दे रहे हैं विधानसभा के बाहर, लोग मारा जा रहा है, पुलिस मार रही है, पीट रही है, और 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए इस कोरोना में बेरोजगार हो गए, क्या करिएगा आप? कौन आपको काम देगा बोलिए? तो 44 साल आपके पास खुद पैसा नहीं है तो आप दूसरा को करके कहाँ से पैसा दीजिएगा? और क्या है, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी, सब जो महंगाई भी क्या, महंगाई तो सबके लिए बराबर है। महंगाई कोई स्टेट अपने ऊपर नहीं बढ़ाता, महंगाई कोई स्टेट खुद से नहीं बढ़ाता है। जब कहीं भी होगा, बारिश होगा, आलू सड़ जा रहा, महंगाई बढ़ेगा, प्याज सड़ जा रहा। आप युवा किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, उसका भी कुछ असर पड़ेगा? उसका मैटर में नहीं पड़ उतना पॉलिटिक्स का मैटर में नहीं रहते। आंदोलन में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा उतना वो नहीं है। मतलब किसान लोग जो कोलकाता में आकर के घूम रहे, बंगाल के अलग अलग जा रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, बीजेपी जो है किसानों का, तो ये सब जो बातें बोले, तो क्या उसका भी असर कुछ पड़ेगा? पढ़ ही सकता है, पढ़ ही सकता है, किसान भी कर पढ़ ही सकता है असर। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ जो निजीकरण की भी बात खूब हो रही है कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है सब कुछ को, बैंकों के बारे में बैंक कर्मी भी प्रदर्शन कर रहे थे, और बहुत सारे लोग रेलवे कर्मी भी प्रदर्शन कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका भी कुछ असर पड़ेगा? भैया उसका भी कुछ असर पड़ेगा चुनाव में? पढ़ ही रहता है। आप ऐसे कोई भी अगर आपको सरकारी नौकरी मिला है, उसको एका बोलेगा नहीं अभी प्राइवेट हो गया, अगला बंदा कैसे भी मेहनत करे पहुंचा हो जगह में, अब एका बोलेगा नहीं इसको हम प्राइवेट कर देंगे, तो कोई भी करेगा प्रदर्शन है तो गलत हुआ ये। बोल तो फिर जो बीजेपी से आप कैसे उम्मीद लगा के बैठे कि वो अच्छा करेगी, और जो सिर्फ इस वजह से कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करते, जो आप किसी का फेवर लीजिए, चाहे वो मोदी आए या कोई भी आए, अब ये नहीं बोल सकते कि आके अच्छा करेगा ये, ठीक है? आदमी ट्राई करता चेंज करने का, अगला क्या पता अगला अच्छा कर दे कुछ इससे बेहतर। मोदी जी ने सपने तो बताए थे ना कि अच्छे दिन आएंगे, बात तो ममता जी भी बोली ना, कलकत्ता को लंदन बनाएंगे, कुछ हुआ नहीं ना, बात बराबर है। चलिए, तो मतलब कोलकाता को लंदन नहीं बना, ये इसलिए वोट नहीं देंगे, या फिर वो मुसलमान को जो देखिए अभी मेरा हाँ ये बताइए, नहीं आप क्लियर बोलिए। देखिए करंटली मेरा वोटर कार्ड बना नहीं है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? आज ही 18 हो गए। 18 साल के हो गए, ठीक है दादा, कोई बात नहीं, युवा तो है आप। बात ये है कि आप वोट अभी दिए हैं या नहीं देंगे इस बार, वो मुद्दा नहीं है, लेकिन बात ये कि आप जो वोट करेंगे वो हिंदू मुसलमान के नाम पे करेंगे या डेवलपमेंट के नाम पे करेंगे? डेवलपमेंट के नाम पे। लेकिन आपने दादा कहा है यहाँ पे सभी है मेरा दोस्त, हम यहाँ बोले यहाँ समर्थन ज़्यादा होता है, हमें नहीं बोले प्रॉब्लम है हमको, यहाँ समर्थन होता है, कहीं कहीं जाके देखिए आप। अच्छा, जो बीजेपी कह रही है, बीजेपी क्या कह रही, बीजेपी देख ही जा रहा है। चलो, तो दादा कह रहे हैं कि और लोग से बात करते हैं, ये लड़के हैं। ओ दादा क्या होने वाला, बात करो दादा। चलो ठीक है, ये बात करने गुस्से में है भाई साहब, इधर आ जाइए, आशीष इधर कैमरा दिखाओ, लोग बैठे हैं उनसे बात करते हैं। क्या होने वाला है? क्या होने वाला बताओ? क्रिकेट होने वाला है, मोदी आने वाला और क्या? मोदी? हाँ। अरे वाह, शाबाश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर वाल्मीकि साहब नाम सही बता रहे हो आप? जी वाल्मीकि। अब वोट मोदी को, तो क्या हुआ? ये चैनल देख रहे हो, नेशनल दस्तक? यूट्यूब पे सब देखा है, मतलब आखिर क्यों मोदी को? ऐसे ही पूरा सारा जनता भी दीदी के खिलाफ है। मतलब सारा जनता उधर चला जाएगा तो आप भी उधर चले जाओगे? अकेला क्या रहेगा, हम भी चले जाएंगे उधर। बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि भीड़ को दिमाग नहीं होता, तो आप जिधर भीड़ बहेगा उधर भी आप चले जाएंगे। हम लोग शुरू से बीजेपी, अभी कर रही है, शुरू से बीजेपी है। मतलब बीजेपी क्यों, आखिर बीजेपी मतलब कि आपके हमेशा चेंजिंग होता है ना, आप ऐसा क्या वजह है जो कि आपको बीजेपी? 10 साल से यूपी में है, हम यूपी से है, 10 साल यूपी में हम लोग, यहाँ भी बीजेपी है, वहाँ भी बीजेपी है। मतलब आप वहाँ भी बीजेपी यहाँ भी बीजेपी, मतलब समझा नहीं, मतलब हम लोग खानदानी वोटर है बीजेपी के। तो आखिर मतलब बीजेपी क्यों? तो आप मतलब क्या है कि आप जाकर आग बंद करके जाके बीजेपी को वोट दे देंगे? या फिर आप प्रत्याशी को देखेंगे कि आपका प्रत्याशी कौन है, आपके सीएम कैंडिडेट कौन है, आपके विधायक के कैंडिडेट कौन है, आप वो देख करके वोट करेंगे ना। इसे मोदी जी आकर कहा दिलाएंगे कि मोदी जी हूँ, मैं बीजेपी हूँ, बस बीजेपी को दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, यूपी में भी अच्छा काम किया है योगी आदित्यनाथ ने। अच्छा, जैसे क्या किया, कुछ काम बताइए। बहुत सारे मेडिकल, पहले का बस हाल कुछ और था, अभी का हाल कुछ और है। अच्छा,
और रोड ये क्या रास्ते भी बहुत अच्छे अच्छे हैं वहाँ पे। ऐसे बहुत कुछ वहाँ पे है, बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है आगे से। बहुत अच्छा काम हुआ। लोग तो कह रहे हैं कि मतलब यूपी में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ गई है, यूपी में बहुत ज़्यादा हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, छिनताई हो रही है। बड़ा स्टेट है, होता है वो शायद छोटा स्टेट, बहुत बड़ा स्टेट है वो, ऐसा होता है, ऐसा होता है। बड़ा स्टेट है। नहीं, लेकिन आपने जो कहा कि हम लोग देते हुए आए हैं इसलिए देंगे, ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा बात कि आप युवा होकर कैसी बात कर रहे हैं। यंग जनरेशन है आप और लोग चेंजिंग चाहते हैं, पढ़े लिखे। आप तो पढ़ाई तो की होगी, है 8 क्लास तक, 8 क्लास तक पढ़े हुए हैं, या फिर हिंदू मुसलमान के नाम पर आप सिर्फ वोट दे देते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग तो मुसलमान भाई लोग है, उन लोग के साथ में भी खेलता है। अच्छा। रहता भी है उन लोग के साथ में। हाँ। हम लोग का स्टाफ भी बहुत सारा है। हाँ। वैसा कुछ नहीं हम लोग का, ऐसा कुछ राजनीति नहीं है हम लोग के अंदर। अपना अपना वो है, कहीं भी दो, उसमें क्या। लेकिन बीजेपी को खानदानी वोटर इसलिए बीजेपी को देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, 2 साल यहाँ ममता जी को भी दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इस बार क्यों आप ममता बनर्जी को नहीं दे रहे? नहीं, ये आगे मेरा अंदर से कुछ गवाही दे रहा है कि नहीं, इस बार नहीं देना। तो मतलब वो जो मोदी जी आके कह रहे हैं कि मतलब असोल परिवर्तन, सोनार बांग्ला, मतलब किस बात पर आप चाह रहे हैं कि मोदी जी को इस बार मोदी जी को लाना है, ममता बनर्जी को हराना है? किस मुद्दे पर, किस आधार पर? आधार ऐसा कुछ है नहीं। देखिए 7 साल से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे। फिर 10 साल से ममता बनर्जी है। दोनों में क्या लगता है कि एक तरफ वो सीएम थी, वो पीएम है, कौन अपने वादे पे अटल रही, किसने निभाया अपने वादे को? मोदी जी भी नहीं, बहुत सारी बातें कही थी, आपको याद होगा। कहीं थी वो एक बार ब्लैक मनी के ऊपर में कही थी कि 15 करोड़ हम खाते में देंगे, ऐसा मोदी जी ने कहा था एक बार। 15 का, हाँ। ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा बोलने के लिए बहुत आदमी बोल देता है। उन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है कम है उसको घटाएंगे, महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो सब कुछ 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कुछ मिला तो अभी भी रोजगार अभी है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी छोटे छोटे स्कूलों में भी जो कर्मचारी अभी भर्ती हुए हैं नए, और यहाँ का मुझे पता नहीं, यूपी का मगर है अभी 8 क्लास 9 क्लास सब बच्चे लोग ऐसे ही टॉयलेट करते थे, ऐसे ही सब कर्मचारी दरमान अभी सब रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, तो ये खानदानी वोटर है बीजेपी के, और ये इसलिए वोट करेंगे बीजेपी को, ये कह रहे हैं। दादा देखिए, ये बंगाल में ये बहुत समस्या है, लोग बात करने को तैयार नहीं होते। मैं कोशिश कर रहा था बात करने की, लेकिन मैं फिर से बात करता हूँ क्योंकि मैं खास करके ब्रिगेड मैदान आया हूँ यहाँ पर बात करने को। क्या नाम है दादा आपका? पवन सिंह। पवन सिंह क्या होगा? हाँ, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम बिहार के रहने वाले। अच्छा, एक पवन सिंह तो और है। देखिए, जब हम उसी का फैन है। हाँ। जब मेरा उधर हो जाएगा तो हम भी उधर जाएंगे। अच्छा, हम उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, क्या होगा इस बार? हाँ, परिवर्तन होगा बंगाल में। असोल परिवर्तन। हाँ। क्या मतलब आप क्या करते हैं? हम भी पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में? 12 में। 12 में है। अच्छा, तो आपका वोटर तो नहीं बना होगा अभी। क्यों परिवर्तन होगा? सब देखिए, कोई भी आदमी डेली नेता किसी को छोड़ के चले जा रहा है तो परिवर्तन होना ही होता है, एक सपोर्ट होता है पीछे से। अब उसी का आदमी खींच के ले जा रहा है तो परिवर्तन होगा ही। तो वो तो टीएमसी वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सब जो गए हैं छोड़ करके, उन लोगों पर नारदा का आरोप था, जो जो किए थे वो घोटालेबाज किए थे। बीजेपी ने डर दिखाया सीबीआई का, ईडी का, इसलिए उनको डर था, इसलिए वो छोड़कर चले गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको आगे अपना फ्यूचर देखा कि आगे बीजेपी में जाएंगे तो हमको फ्यूचर है, इसीलिए वो छोड़ दिए। तो ये तो फिर धोखेबाजी हो गई ना कि आप कल तक कुछ और विचारधारा के साथ थे, आज कुछ और विचारधारा के साथ जुड़ गए। कल तक आप ये टीएमसी को अच्छा बता रहे थे, कुछ दिन पहले ममता बनर्जी, उनका शुभेंदु अधिकारी का बयान था कि ममता दीदी 50 साल तक रहेंगी, आप छोड़ के चले गए। देखिए, वो नहीं है। आप युवा है, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ कि देश का युवा क्या सोचता है, क्योंकि देश का युवा ही देश को बदल सकता है, देश के हालात को बदल सकता है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ये नहीं, यहाँ पे परिवर्तन होने वाली है और दीदी का ये लास्ट। तो मोदी जी ने कुछ किया था, बहुत कुछ किया है। जैसे हम लोग का बिहार में बहुत गरीब के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पे ग्राम क्षेत्र में जाइए तो ग्राम क्षेत्र में उनका काम दिखाई देगा। कहाँ के रहने वाले? बिहार से। वैशाली जिला के। वैशाली जिले से। अच्छा, बिहार में बहुत काम हुआ है। हाँ, हुआ है हम लोग के। बिहार के लोग यहाँ क्यों आ गए?
देखिए वहाँ पे बेरोजगारी था, तो अब यहाँ आके बहुत दिन से यहाँ पे काम करे, जिनका यहाँ बिजनेस हो गया तो अभी वो यहीं पे है। अच्छा, तो अभी भी तो जब देखा था लॉकडाउन जो हुआ था, तो लॉकडाउन में किस तरीके से जो लोग बिहार के जो अलग अलग प्रदेश से लोग जो प्लान करके आ रहे थे, हाँ तो उसके उनको गाड़ी तक नहीं मिल रही थी, लोग पैदल ही आ रहे थे भूखे प्यास से, किस तरीके से वो आ रहे थे, देखा था वो? तो सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए, तो ये सरकार का गलत कदम था, तो सरकार नहीं उठा पाए, तो ये चीज़ उनका गलत है। फिर कैसे करेगा विकास हो गया बिहार में? बिहार में जब से बीजेपी का साथ जुटा है, नीतीश कुमार का पार्टी, एनडीए का सरकार बनी है, तब से विकास हो रही है। पहले एनडीए की जब से सरकार आई है तब से विकास हुआ है। ये 12th क्लास में पढ़ने वाले पवन सिंह हैं। दादा आप बताओ। दादा ये दादा बात करने को तैयार नहीं है, और लोग से बात करते हैं कि युवाओं के पास खास करके आया हूँ कि ये आप बहुत स्माइल कर रहे, बहुत हैंडसम लग रहे, क्या नाम दादा? मेरा नाम है मोहम्मद सईद। सईद साहब, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या होगा? जो जनता चाहेगा वही होगा। क्या चाहेगा जनता? तो जनता जो चाहेगा वही होगा ना। क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं। काम करते हैं। देखने में तो मॉडलर लग रहे थे यार आप। हाँ मतलब मॉडलर का ही काम करते हैं। अच्छा, मॉडलिंग करते हैं आप? हाँ। ओह, तभी तो देखा इसका, इनका दिखाइए पूरा आशीष। तो ये बताइए दादा कि ठीक है मॉडलिंग करते हैं आप, क्या है इसमें परिवर्तन की बयार है या ममता बनर्जी बचा लेंगे अपना? ममता बनर्जी बचा लेंगे अपना। ममता बनर्जी को हम लोग बचा लेंगे। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि विकास बिहार में, यूपी में विकास की बहार आ गई है, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं, हम बिहार से ही है। बिहार कहाँ से हो? बिहार कहाँ? बिहार नहीं, झारखंड। झारखंड कहाँ से? झारखंड से, मतलब चतरा जिला से। चतरा से हो? अभी तो बता रहे थे यार कि विकास बहुत हुआ है वहाँ। कुछ विकास नहीं हुआ है। कुछ विकास नहीं हुआ है। कुछ विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है, जैसा है वैसा ही है। तो यहाँ पे दीदी ने कुछ किया है? दीदी ने, हम तो यहाँ पे 3-4 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। तो कोलकाता में जितने भी स्टेट इंडिया में सबसे बेस्ट स्टेट है वो मतलब वेस्ट बंगाल के माना जाता है, कोलकाता का ही माना जाता है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे विकास भी बहुत अच्छा हुआ है। विकास बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे सबसे अच्छा हमको ये पसंद आता है कोलकाता में कि और भी स्टेट में क्या है कि मतलब दंगे फसाद और भी बहुत होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये होना नहीं चाहिए, और ये कोलकाता के अंदर नहीं होता है। हाँ, तो इससे ज़्यादा जो हमारे इंडिया के जो नागरिक है वो क्या चाहेंगे? यही चाहेंगे ना कि आपस में मतलब लड़े ना, वो तो विकास तो मतलब यहाँ पे हो ही रहा है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी दीदी जो है खाली तुष्टिकरण करती है। कुछ लोग तो बहुत बोलते हैं। बोलने वाला लोग बोलेंगे ही। अच्छा, बोलेंगे ही। चलिए, तो अभी आपने देखा कोलकाता के बैरिकेड मैदान से युवाओं से सीधे संवाद, युवाओं से बात कि युवा क्या सोचता है, बंगाल का युवा क्या चाहता है, क्या बदलाव चाहता है या ममता बनर्जी की सरकार को फिर से वापस चाहता है। तो युवाओं का अपना अपना तर्क था, अपना अपना विचार था कि वो क्या चाहते हैं, किस आधार पर वोट करेंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे। उनके लिए हिंदू मुसलमान आम मुद्दा है या नौकरी रोजगार बदलाव मुद्दा है। तो अलग अलग युवाओं से अलग अलग तर्क, अलग अलग बातें आप देख रहे थे कोलकाता के बैरिकेड मैदान से, और सीधी तस्वीर मैं दिखा रहा था और ज़मीनी हकीकत समझने की मैं भी कोशिश कर रहा था और जनता के नब्ज़ को टटोलने की कोशिश कर रहा था। तो अभी आपने देखा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करें और दूसरे तक भी पहुँचाएँ, ताकि हम अच्छी इसी तरीके की पत्रकारिता, जो ज़मीनी पत्रकारिता है वो करते रहें और लोगों तक सच्चाई से रूबरू कराते रहें। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक, कोलकाता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।